नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि संख्या पद्धति चल रहा है और हमने 3 पार्ट इसका बता दिया है। और दोस्तों अगर आपने उन तीनों पार्ट को नहीं देखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो तीनों को आप देख लीजिएगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहां से वीडियो को देख सकते हैं। और जितने भी वीडियोज हैं उनका भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, तो सभी वीडियोज आप देख सकते हैं। दोस्तों आज संख्या पद्धति में हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम में। आप इसके पहले आज जो हमारा पार्ट है पार्ट 4 है, क्योंकि हमने 3 पार्ट अपलोड कर दिया है। इसके पहले वाली क्लास में पार्ट 3 में हमने आपको बताया था अभाज्य गुणनखंड की संख्या कैसे निकाली जाएगी। तो एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं ताकि आपका रिवाइज हो जाए। फिर उसके बाद हम, क्योंकि इसको लास्ट में बताया गया था, कुछ लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं तो ये छूट जाएगा, इसलिए हमने एक क्वेश्चन इसमें का हम बताते रहे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बनी हुई बगल में एक घंटी को भी प्रेस कर दीजिए, दबा दीजिए, जिससे कि हर एक वीडियो आप तक नोटिफिकेशन में सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। अभाज्य गुणनखंड की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, इसको हमने अच्छे से बताया है, फिर से हम एक बार बता दे रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने के लिए अगर ऐसे कोई संख्या दी गई है तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछ लेता है, तो इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, बट ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आप क्या करिए, जो यहाँ पे दिया रहे गुणे में नीचे जो आपका यन है, मतलब जो संख्या है और ये पावर है, नीचे संख्या को क्या करिए, देखिए कितने अभाज्य संख्याओं में टूट सकती है। आप देख सकते हैं दो पे कितनी पावर होगी, 2 दूना 4 दूना 8, ये 3 की पावर में हो सकती है 16। या आप इसको ऐसे कर सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 16, कुछ भी आप कर सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। अब देखिए यहाँ 5 है, 5 किसका है स्क्वायर, वो सॉरी 25 है, 5 का स्क्वायर है 17 हो गया। डायरेक्ट करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पे 6 3 18 कितना होता है, 6 गुणे 3, एक अभाज्य संख्या आपको मिल गई। अब इसमें देखिए कितनी अभाज्य संख्या है, 2 गुणे 3, मतलब क्या है आपका यहाँ पे 2 गुणे 3 गुणे 3, इतनी अभाज्य संख्याएं आपकी हैं और सब पे पावर कितनी है, 10 है। ध्यान दीजिए, अभी बहुत अच्छे से आपको समझ में आया। अब 22 में 11 दूनी, 2 अभाज्य संख्याएं हैं, 11 है और 2 है, 2 गुणे 11, पावर कितनी है दोस्तों, पावर 21 है। ध्यान दीजिएगा 21 पावर है। अब यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए जैसे यहाँ पे सब पे 16 16 पावर हो जाएगी, 16 16 16, तो 16 दिया 48 टोटल पावर हो जाएगी 2 पे, हो गया मल्टीप्लाई। अब देखिए 5 17 दूनी 34, 5 पे कितना हो जाएगा, पावर 34। अब देखिए इस पे कितनी हो जाएगी, 2 पे 10, 3 पे 10 और इस 3 पे 10, इसको 20 भी कर सकते हैं 3 3 का ऐड करके, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। और आपका फिर उसके बाद आता है 2 पे पावर कितनी है, 21 है, फिर 11 पावर कितनी है, 21 है। अब क्या करिए, देखिए ये इतने अभाज्य गुणनखंड है और इसमें जो संख्या है 2 की कितनी संख्या यहाँ पर 48 संख्या है, 5 की कितनी संख्या है 34 है, 2 की 10 है, 3 की 10 है, 3 की 10 है, 2 की 21 यहाँ पे है, 11 की कितनी है 21 संख्या है। तो ध्यान दीजिएगा, तो 2 का हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इनके जो पावर लगी है, जो घात लगी है, उनको हम जोड़ लेंगे, यही हमारी क्या होगी, टोटल अभाज्य गुणनखंड की संख्या होगी। तो यहाँ पे 48 प्लस 34 प्लस 10, ये चीजें आप बहुत डायरेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे समझना है आपको। क्या 21 दूनी 42, 20 10 30, अब यहाँ पे देखिए 30 और 34 48 कितना हो जाएगा, 82 हो गया, 82। अब 82 42 कितना होता है, 124 होगा, 124 30 कितना हो जाएगा, 124 30 164, तो कितनी संख्याएं आपकी हो जाएंगी, 164। देखिए 2 2 4 4 3 7 8 7 2
2 4 8 3 11 11 4 15, सॉरी 15 हो जाएंगे। देख लीजिए 154 संख्याएं आएंगी टोटल। देख लीजिए कहीं गड़बड़ी कुछ चेक कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम आते हैं टोटल नंबर्स ऑफ अभाज्य संख्याओं की जो है प्राइम नंबर सब कुछ सम विषम सब मिला के। अब इसका एक अगला आता है, एक टॉपिक इसमें है इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा इसमें सिर्फ बता दें, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम इसका बताएंगे। अब जैसे टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर आपका हो जाता है, मतलब सभी गुणनखंड की संख्याएं जो होती हैं। अभी तो अभाज्य ज्ञात किया, सभी गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन, इसका एक थोड़ा सा रूल लिख लेते हैं। ये संख्या n है, आपकी संख्या n है। अब देखिए यहाँ पे संख्या जो संख्याएं दी गई हैं A B C के रूप में दी गई हो, इसका पावर क्या लगाओ, कुछ भी लगाओ। जैसे यहाँ पे हमारा m लग गया है, यहाँ पे n लग गया है, यहाँ पे p एंड सो ऑन। तो आपको करना क्या है इस कंडीशन में, अब जो A B C होगा, अभी तो हमने बताया A B C किसमें होता है दोस्तों। अभी प्राइम नंबर हम बताए कि प्राइम नंबर में एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में होगा, तो अब प्राइम नंबर में ही विभाजित होगा। कितना भी छोटा होगा, छोटे छोटे में वह प्राइम नंबर में ही कोई खंड बनेगा, प्राइम नंबर में ही छोटा छोटा खंड बनेगा। इसको हम बताए थे आपको। अभाज्य संख्याएं यहाँ पे जो ABC होंगी वह क्या होगा आपका प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्याएं ही होंगी, अभाज्य संख्या ही होगी। ABC जो आपका निकलेगा यहाँ पे जो संख्याएं आएंगी वह क्या होगी, आपकी अभाज्य संख्याएं होंगी। और यहाँ पे जो mn क्या लगा है, mnp आगे जो भी होगा वो क्या होगा, यहाँ की घात ही होगी, पावर होगा। ये सब सोच रहे हैं क्या पढ़ाया जा रहा है संख्या पद्धति में, ये सब क्या मतलब है, बट यही सबसे क्वेश्चन बनता है। यहाँ से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को बहुत इजी रूप में हम कर लेते हैं, बट हमको रूप पता होना चाहिए। अब इसे क्वेश्चन दे दिया गया था, उसमें हालत खराब हो जाती है आपकी, बट अब आपकी नहीं होगी। अब देखिए टोटल नंबर्स आप कैसे निकाला जाएगा, मतलब संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्याओं का संपूर्ण गुणनखंड का जो संख्या होगा, कितने गुणनखंड है वो कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे 1 + m 1 + n 1 + p के रूप में ऐसे लिखा जाएगा। अब देखिए कैसे किया जाएगा, पहले क्वेश्चन देखें तब समझ में आएगा। ये रूल है आपका, इसी पे सभी गुणनखंड की संख्या जो है ज्ञात की जा सकती है। जैसे यहाँ पे एक संख्या दे दी गई है, कोई भी संख्या, जैसे 120 दे दी गई। 120 जो संख्या है को के सभी गुणनखंड की संख्या, के सभी गुणनखंड की संख्या, कितने गुणनखंड इसमें हो सकते हैं, मतलब इस 120 को कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो डिवाइड कर सकती हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, पहले इनको तोड़ेंगे। 2 दूना 4 दूना 8, 15 8 120 हो गया। 15 8 120 होता है 3 और 5। अब देखिए 2 2 4 2 6, मतलब 2 दूना 4 दूना 8, 1 2 3, 2 पे कितनी पावर 3 इंटू 3 पे कितनी पावर 1 इंटू 5 पे कितनी पावर 1 है। अब क्या करना है आपको, ये रूल अप्लाई करना है, ध्यान दीजिएगा। 3 पावर है, पावर को यहां पे लिखना है, यम पावर यहाँ पे देखिए यम एन पी पावर है, तो पावर में 1 जोड़ना है। तो पावर यहाँ पे पहले में कितना है 3 है, कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद यहाँ पावर कितनी है 1, तो यहाँ 1 1 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितनी है 1 है, 1 1 2 हो जाएगा। 4 दूनी 8 दूना 16, टोटल कितनी संख्याएं हैं जो 120 को विभाजित करेंगी 16। अगर आपको विश्वास न हो तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 और क्या है 20 24 30 40, 20 24 30 40 और आपका 60 120।
इतनी संख्याएं, टोटल 16 संख्याएं हैं जो 120 को पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन ऐसे लगेगा। एक क्वेश्चन इसमें और हम ले लेते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं दोस्तों। ये कोई संख्या दे दी गई है, कितनी दी गई है 1220। अब इसका क्या ज्ञात करना, सभी गुणनखंड, इसके सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे काट लीजिए, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 0 0, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, सॉरी 2 पंजे, यहाँ पे 0 2 पंजे 10। अब ये 5 से डिवाइड होगा, 61 और 61 1। अब देखिए ये किसके रूप में बन गया है, देख लीजिए। ए स्क्वायर पहले क्या है, ए पे कितना है 2 पे स्क्वायर इंटू, फिर क्या करना है 5 है, 5 पे 1 है, 61 है, 61 पे 1 है। यहाँ पे 2 संख्याएं थी इसको, इसलिए मैंने इसको स्क्वायर पे लिख दिया। अब इस रूल पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 1 3 गुणे 2 गुणे 2, 3 दूनी 6 दूनी 12 संख्याएं हैं जो 1220 को डिवाइड कर सकती है। कैसे भी आप निकाल सकते हैं। अब आते हैं अपने मूल टॉपिक पे। आज आपका जो टॉपिक है वह है विभाज्यता का नियम। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक हमारा था यही था। उसके पहले हमने रिवाइज करा दिया थोड़ा सा। तो यहाँ पे भाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल, सॉरी बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, डिविजिबिलिटी रूल्स मतलब भाजकता का नियम, मतलब 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, जितने भी नियम इसमें बन सकते हैं सभी हम आपको बताएंगे, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब आप ये मत सोचिएगा कि ये चीजें कहाँ यूज होगी। ये चीजें जब मैं आगे क्वेश्चंस को पढ़ाऊंगा तब आपका यहाँ पे ये सब का यूज होगा और आप कितनी तेजी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 2 से जो संख्याएं, कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड होगी, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होगी। जैसे 8 9, कोई भी बड़ी संख्या देखिए 0 है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगी, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगी, ये भी हो जाएगी और ये भी आपकी 2 से डिवाइड हो जाएगी। जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो, वहां क्या होगा, और लास्ट में क्या हो 6 हो। कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर लास्ट में 0 है, 2 है, 4 है, 8 है, 6 है, कितनी भी बड़ी संख्या है वह क्या हो जाएगी 2 से डिवाइड हो जाएगी। अगर ऑप्शन में पूछा जाए कि इनमें से कौन सी संख्या, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा कि इसमें से कौन सी संख्या जो 4 से डिवाइड है। अब यहाँ पे जैसे 4 से डिवाइड है तो क्या किया जाएगा, आप रूल पता है 0 2 4 6 8 जिसके लास्ट में होगा वही होगी डिवाइड। आपको सॉल्व भी नहीं करना है, डिवाइड भी नहीं करना है, बस ऐसे यही होता है, आसानी से सॉल्व हो जाता है। फिर 3 का जो भाजकता का नियम है दोस्तों कि कौन कौन सी 3 संख्या विभाजित होंगी। तो आप क्या करिए, जितनी भी बड़ी संख्या हो, जितनी बड़ी संख्या हो क्या करिए, आपको उसको ऐड कर दीजिए, एक एक अंक को आपस में ऐड कर लीजिए। देखिए और जो ऐड करिए उसका जो जोड़ आया अगर 3 से विभाजित हो सक रही है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 9 7 16 2 18, 18 3 से विभाजित है, ये भी है। 3 6 3 9, 9 3 12, 3 4 12, ये भी विभाजित है। 8 7 15 16, 16 16 5 16 5 21, ये भी 3 से विभाजित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही करना है। 4 से विभाजित का नियम क्या होगा दोस्तों, लास्ट में 2 डिजिट का अंक, मतलब लास्ट में 2 डिजिट जो होगा, लास्ट में 2 अंक जो है अगर वह 4 से विभाजित हो जा रही है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाए। कितनी भी बड़ी लंबी संख्या रहे, लास्ट में अगर जैसे यहाँ पे 32 है, 4 8 32, ये डिवाइड हो रहा है, ये भी है। अब यहाँ पे है देखिए 4 दूनी 8, 4 0 0, ये भी डिवाइड हो जा रही है। यहाँ पे 4 1 कम 4, ये भी 4 दूनी 8, 4 1 कम 4, ये डिवाइड हो जा रही है। तो ऐसी कितनी भी संख्याएं होंगी लास्ट की अगर 2 डिजिट, मतलब लास्ट का 2 अंक, पीछे का 2 अंक अगर 4 से विभाजित है तो वह संख्या पूरी क्या होगी 4 से विभाजित हो जाएगी। एकदम आसान सा। अब 5 से विभाजित तक का जो नियम है उसके लास्ट में कोई भी संख्या दी गई हो, उसके लास्ट में अगर 5 है 0 है, 5 है 0, 5 और 0 अगर दिखा
तो समझ लो 5 से विभाजित हो जाएगी। बस यही इसका रूल है 5 वाले। और 6 वाले का क्या है, आपका 2 और 3 का रूल याद है, 2 का 3 का, लास्ट में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। और इसका कंडीशन क्या है कि इनकी संख्याओं का जो गुणा होता है, मतलब जोड़ होता है, वह 3 से विभाजित हो और लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 होना चाहिए, तब जाके वहां कितनी से डिवाइड होगी, क्योंकि जो 6 है वह 2 3 6 के रूप में यहाँ पे बनती है, इसलिए यहाँ पे 2 और 3 का रूल अप्लाई होगा। अब आपका आ जाता है 7, 6 हो गया, अब आपका 7 आ जाता है। 7 के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और बहुत मस्त रूल है उसमें, इसलिए 7 को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये सब तो आप मून के सॉल्व करने वाली चीजें थे। 7 पे आ जाइए। अब जैसे यहाँ पे क्या दिया गया, पहला रूल 7 में 7 का विभाज्यता रूल। अब इसमें क्या करना होगा आपको, इसका पहला जो रूल है, पहले में अगर लगातार 6 संख्याएं दी गई हो, लगातार रिपीट हो रही है 6 संख्याएं, जैसे ऑप्शन पहले दे दिया जाए, जैसे उदाहरण दे देंगे आप समझ जाएंगे। ये अब देखिए 6 संख्याएं हैं इसमें, देखिए लगातार वही 6 संख्याएं हैं। अब यहाँ पे एक संख्या और दे दी जा रही है 8 8, 6 6 के जोड़े में हो, 6 हो गया, ये 6 हो गया, 6 फिर 6। अब ये जो संख्या होगी ये 7 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। अब इसका सेकंड रूल देख लीजिए, इसको इरेज कर दे रहे हैं। ये वाले रूल में अगर ऐसी संख्या दी गई है तब 7 से ऐसे विभाजित हो जाएगी। अब दूसरा रूल क्या है, अब जैसे यहाँ पे कोई संख्या दी गई है, जैसे संख्या एक दी गई सेकंड रूल में 3 7 2 4, अब दी गई है तो क्या करिए, यहाँ के इकाई अंक में क्या करना है आपको, 5 से गुणा करना है। इकाई अंक में 5 से गुणा करना है। गुणा करने के बाद आपको क्या करना है, अगली वाली संख्या में इसको जोड़ देना है। क्या होगा, 5 चौके 20। ध्यान से देखते जाइए, 5 चौके 20, इसका क्या आ जाएगा 2 7 2 9 3। अब देखिए अभी 7 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है डिवाइड। अब क्या करिए, फिर इसके इकाई अंक में क्या करिए, 5 से गुणा कर दीजिए, तो यहां पे हो जाएगा 10। देखिए 10 हो गया, सॉरी ये वाली संख्या बढ़ जाएगी क्योंकि इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अगली वाली संख्या में 10 ऐड हो जाएगा। अब 49 हुआ। देखिए 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 7 49, मतलब यह जो संख्या दी गई है यह 7 से डिवाइड हो जाएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब ये 6 को, अब देखिए इसमें ऐसे कई उदाहरण दे दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे आपका हो जाता है, अब इसमें आप कर सकते हैं किसी भी संख्या का आप आसानी से निकाल सकते हैं, 7 से जो डिवाइड हो सकते हैं। और इसका एक रूल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब जैसे इसमें एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है 5600, तो ये तो आप पता है 7 7 8 56 तक कर जाता है, बट ये रूल समझाने के लिए मैंने बताया। अब यहाँ पे 0 है, इकाई अंक में क्या करना है आपको, 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपका हो गया 0 0 हो गया, तो आगे वाली संख्या में इसको नहीं लेंगे, आगे वाली संख्या में 0 ऐड कर देंगे, हो गया। अब देखिए 0 6 5, अब देखिए कर रहा है, फिर अगर डायरेक्ट कर तो जा रहे हैं लेकिन रूल समझिए, फिर उसके बाद अब समझिए नहीं कर रहा है, फिर उसके बाद क्या करिए, अगर आपको लग रहा है कि अभी नहीं कर पा रहे हैं हम, तो आगे जाइए, फिर 5 से क्या करिए, इसके इकाई अंक में गुणा कर दिए, तो यहाँ पे ये इकाई अंक हट जाएगा, फिर यहाँ पे आपको प्लस 0 ऐड करना है, 6 5 56 आपका आ गया, 7 8 56। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब आप आ जाइए इसके सेकंड रूल पे, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका रूल भी लिख सकते हैं अच्छे से, जैसे इकाई अंक
इकाई के अंक को 5 से गुणा करते हैं, फिर आगे वाली संख्या में जोड़ देते हैं। बची संख्या में क्या करिए, बची संख्याओं में जब तक ना आए, जब तक आपका जो 7 से डिवाइड होने वाला आंसर ना आ जाए तब तक क्या करिए, आप डिवाइड करते रहिए। अगर नहीं आ रहा है तो नहीं होगी, अगर आ रहा है तो वही आपका क्या हो जाएगा, 7 से विभाजित वाला रूल, 7 से विभाजित वाली संख्या हो जाएगी। अब इसका एक रूल और आ जाता है, जैसे कोई 6 संख्या दी गई हो, अब वो तो छोटी संख्याओं के लिए था, मतलब कि कब तक हम ऐसे करेंगे उसको काटने के लिए, वैसे ही हम डिवाइड कर सकते हैं। बट अब आ जाइए थोड़ी सी बड़ी संख्या, यहाँ पे जैसे मैंने 6 संख्या मतलब 6 अंकों की कोई संख्या ले ली है, 6 अंकों की कोई 2 संख्या हमने ले ली है। अब क्या करिए, आपको इनका 3-3 का जोड़ा बनाना है, बना लिए। अब क्या करना है, इनका अंतर निकाल लेना है। इनका अंतर अगर 7 से विभाजित हो जा रहा है तब क्या होगी, वह संख्या 7 से विभाजित होगी। अब देखिए इसका अंतर क्या आ जाएगा, 6, जो बड़ी वाली संख्या है उसमें माइनस कर दिया करिए। 12 में से 3 का 12 में से 3 निकाल दिए 9। अब यहाँ पे 11 में 7 निकाल दिए, कितना होगा, 7 4 11, यहाँ 0, 49 आया। इसका अंतर कितना आ गया, तो 49। यह कितने से डिवाइड हो जाएगी, 7 से डिवाइड हो जाएगी आराम से। अब अगला रूल आते हैं, अब देखिए अगले रूल में क्या है, 8 से विभाजित वाला रूल है। 8 से विभाजकता का रूल जो है क्या होगा, लास्ट में या अंत में लिखिए, अंत में 3 अंक 8 से विभाजित हो। 2 में क्या था, क्योंकि ये 2 के मल्टीपल में है, ध्यान दीजिएगा। 2 में क्या था, 2 में था पीछे वाली जो संख्या है वो 2 से डिवाइड होनी चाहिए, और यहाँ पे क्या था, आगे वाली जो संख्या है यहाँ पे 4 में क्या था, दो संख्याएं पीछे से ले ली थी, और उसके बाद 8 में क्या है, इसमें 3 संख्याएं ली जाएंगी, क्योंकि यहाँ 3 मल्टीपल 2 का है, तो 3 संख्याएं यहाँ पे हम ले ली। अब देखिए जैसे यहाँ पे कोई संख्या 8 से विभाजित हो, अब देखिए यहाँ पे एक संख्या ले लेते हैं 6 5 6 7 3 6। अब देखिए 8, अब यहाँ पे देखिए इसकी लास्ट में 3 डिजिट जो है 8 से डिवाइड हो रही है, इन्हें 8 9 72, 8 दूनी 16, ये भी हो जा रही है, ये तो हो ही जा रही है। 8 8 दूनी 16, 16 6 22, 8 9 64, ये भी डिवाइड हो जा रही है। तो 8 वाले जो विभाजकता का रूल है, अंत में 3 अंक जो है 8 से विभाजित होनी चाहिए, तो लास्ट में 3 डिजिट यहाँ पे आपको देखना है, यही डिवाइड होनी चाहिए, बाकी अंक चाहे जितनी बड़ी दिया गया हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 9 वाला आ रही है, अब 9 की विभाजिकता में क्या है, अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे, जैसे इसमें कोई संख्या दी गई हो, जैसे यहाँ पे 5 8 3 2 7 1 0 1 8 0 7 1 2। अब इसमें क्या करना है, इसकी संख्याओं का जो योग है, इसकी जो संख्याओं का योग है वह क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए, तब जाके यहाँ क्या होगा, 9 से विभाजित होगी। अगर इसका योग, इस संख्याओं का योग 9 से विभाजित नहीं हो रहा है, 9 से कट नहीं रहा है, तो वह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। जैसे हम 8 5 13 13 13 5 18 9 से विभाजित है, ये है। 7 1 8 1 9 9 से विभाजित है। 8 7 15 16 16 2 18, यह भी 9 से विभाजित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 10 का तो आप आ ही जाएंगे कि लास्ट में 0 हो तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 10 से डिवाइड हो जाएगी। 9 वाला भी रूल आपने जान लिया। अब आ जाइए 11 मस्ट है, 11 का बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। 11 का विभाजिकता का रूल,
अब देखिए इसमें क्या रूल है, कोई भी संख्या दी गई हो तो उसके सम स्थान और विषम स्थान के संख्या का अंतर 0 आना चाहिए या 11। अब देखिए 11 वाली संख्या में क्या है, 11 वाले का विभाजिकता का जो रूल है, संख्या के सम स्थान और विषम स्थान के संख्या का अंतर 0 व 11 के गुणज हो। 0 व 11 0 होगा, 0 से कोई मतलब नहीं, सब 0 ही 0 हो जाएगा, या 11 के गुणज में हो, 11 दूनी 22, 11 33, इसमें से कोई होगा तब वह क्या होगी, 11 से विभाजित होगी, अन्यथा वह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। जैसे इसका एक आध दो क्वेश्चन हम दे देते हैं, और एक इसका रूल है। सेकंड रूल क्या है आपका, ये तो फर्स्ट रूल था। सेकंड रूल में आपका है जैसे कोई संख्या 2 बार 4 बार लगातार, जैसे 7 वाले में था 4 बार, और यहां पे आपका 6 बार, मतलब 2-2 के जोड़े में आई हो, तो वह क्या होगा, दो के जोड़े में आई हो संख्या, 2-2 का जोड़ा अगर बन रहा हो तो वह क्या होगी, 11 से वह संख्या डिवाइड हो जाएगी। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, वह संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 33, 11 33, 66, 11 छक्का 66, कुछ भी संख्याएं दी गई हो, जैसे 33 है तो ये भी, ये नहीं, 2 ही अकेले हैं, 6 6 6 6। अब ये जो है 11 छक्के 66, 11 छक्के 66, ये 2 से 11 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए ये जो फर्स्ट वाला रूल है उसको देख लीजिए, अब देखिए क्वेश्चन इसमें हम लिख लेते हैं, हाँ, 5 8 2 4, अब यहां पे 5 11, सॉरी, अब ये बताइए 11 से विभाजित है कि नहीं, ये 11 से विभाजित है कि नहीं। अब क्या करिए, इसके सम स्थान को और विषम स्थान को जोड़ लेते हैं। ये देखिए इसका विषम स्थान, फर्स्ट वाली संख्या, पहली संख्या विषम होती है, फिर ये विषम स्थान हो गया, पहला तीसरा पांचवा, अब ये दूसरा चौथा, ये सम है, ये विषम स्थान, ये सम स्थान, ये ऑड प्लेस कहा जाता है और इसे इवन प्लेस कहा जाता है। अब इनको आपस में ऐड करें, विषम वाला 5 2 7 7 5 12, 8 4 12, इनका अंतर क्या आ जाएगा, 0। अप्लाई कर रहा है रूल, ध्यान दीजिए। तो ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया 11 से, या क्वेश्चन मतलब यह जो संख्या है डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन के रूप में, इसे क्वेश्चन के रूप में कैसे पूछा जाता है, 11 वाला बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे कोई संख्या दी गई है 1 2 2 8, स्टार दे दिया गया 9 2, ऑप्शन दिया गया है 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 6। अब देखिए इसके स्थान पर यह संख्या जो है 11 से क्या है, विभाजित है, यह संख्या 11 से विभाजित है, तो स्टार के स्थान पे कौन सी संख्या इसमें होगी, ऑप्शन है। तो रूल क्या है आपका, विषम संख्याओं, विषम के स्थान को जोड़ लीजिए, विषम विषम विषम, दूसरा चौथा छठवा, ये नीचे सम है, ऊपर विषम हमने जोड़ा, विषम को ऐड कर लीजिए, 1 प्लस 2 प्लस स्टार प्लस 2। अब इसका अंतर निकालना है हमें ना, क्या करिए, 2 8 2 10, 10 9 19 हो गया आपका सम वाला। अब इसको ऐड करिए, 2 1 3 3 2 5। अब देखिए थोड़ा सा
आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे ऑप्शन ऐसा कौन सा है जिसको जोड़ देने पर या तो 11 आ जाए या तो 0 आ जाए, अब इनका अंतर। तो आप देख रहे हैं कि 5 3 8, अगर हम यहाँ पे स्टार के स्थान पे 3 रख लेते हैं तो ये 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे अंतर इसका हो जाएगा क्या, 19 में से 8 निकाल दीजिए 11 आएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन ऐसे ले लेते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, बहुत तरीकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बुक उठाएंगे, तो आपको अच्छे अच्छे तरह तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, यह 9 से विभाजित है, तो स्टार के स्थान पे कौन सी संख्या है। और एक संख्या हम ले लेते हैं यहाँ पे 3 3 4 स्टार 2 5। अब इसमें क्या है, 9 के स्थान पे 9 से विभाजित है, तो स्टार के स्थान पे क्या होगा। ध्यान दीजिए 9 वाले रूल में हमने क्या बताया आपको, अगर संख्याओं का योग 9 से विभाजित हो रहा है तो वह क्या होगी, वह संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। इसका ऑप्शन दिया गया है 0 1 6 डी 9। दूसरा ऑप्शन दिया गया है सी ऑप्शन, और डी ऑप्शन आपका 5। अब देखिए इसके सभी अंकों का जो जोड़ है, योग है, वह 9 से विभाजित होगा, तो वह संख्या कितने से, मतलब वह 9 से विभाजित होगी जरूर, क्योंकि यह 9 से विभाजित बताया गया, जिसमें से कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी, इसके स्थान पर रखा जाए कि यह संख्या 9 से विभाजित हो गया। 5 4 9 9 3 12, 5 4 9 3 12 2 14, 14 7 कितना होता है, 14 7 21। अब 21 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जो कि 9 से विभाजित हो जाए, तो 9 तक 27 होता है, 21 है, 21 में 6 अगर आप ऐड कर देंगे ये 27 हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, 9 से विभाजित हो जाएगा, मतलब स्टार के स्थान पे क्या होगा, हमारा 6 होगा। अब ऐसे इसको भी ऐड कर लीजिए, 3 3 6 6 4 10, 10 2 12, 12 5 12 5 12 5 17। अब 17 में कौन सी संख्या ऐड करेंगी, वह 9 से विभाजित हो जाएगा। आप देख रहे हैं 17 18 होता है, तो यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे तो वह 9 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, बहुत ही आसान है। अब देखिए अगला रूल आते हैं, अब देखिए हमने यहाँ पे 11 तक पढ़ लिया, उसके बाद आपका आता है 13 13 17 19 23 और यहाँ पे 29। ये क्या है, ये प्राइम नंबर्स है, मतलब अभाज्य संख्या है। ये अभाज्य संख्याएं हैं, इनका भाज्यता का जो रूल होगा, जैसे हमने यहाँ पे विषम संख्या है, यहाँ पे अभाज्य संख्या जो 7 थी उसमें हम क्या किए थे, उसके इकाई अंक में 5 हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई करके घटाया था, जब तक वहां 7 से वह डिवाइड नहीं हो जा रही है तब तक हमने किया। अगर नहीं आता है तब वो संख्या नहीं होगी। अब ये 13 में क्या करना है, इकाई अंक में इसमें 4 से गुणा करना है। 17 में क्या है, 17 जब आ जाए 17 से क्या करना है, विभाज्यता के रूप में इसके इकाई अंक में कोई भी संख्या हो, इकाई अंक में क्या करना है, 12 से मल्टीप्लाई करना है। 19 में क्या करना है, 2 से इकाई अंक में मल्टीप्लाई करना है। 23 में क्या करना है, इकाई अंक में 7 से गुणा करना है। और 29 में क्या करना है, जब 29 का आ जाए तो यहाँ पे उसके इकाई अंक में आपको 3 से गुणा करना है। रूल क्या है, रूल हमने आपको बताया है। जैसे हम रूल इस पे ले लेते हैं, एक 17 वाला देख लेते हैं हम। 17 में जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, 7 वाले में मैंने इसमें एक रूल बता दिया, इसको उसी तरीके से ये भी किया जाएगा। 1003 है, इकाई अंक में कितने से गुणा करना है, 12 से, बच गया 36 हो गया। अब इसमें क्या करिए, आगे वाली संख्या में ऐड कर देंगे, ये कितना हो गया 136। अब देखिए 17 8 136 होता है, 8 56, हाँ ये देखिए कट गया, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा 17 से विभाज्य हो जाएगा। ऐसे ये उदाहरण दिए हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे ना आता तो फिर क्या करते हैं आप, इसके इकाई अंक में देखिए, फिर इसके इकाई अंक में क्या करते हैं आप, 12 से
फिर आप 12 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अगर और बड़ी संख्या होती तो ये तो यहीं आ गया, फिर आगे क्या करते हैं आप, 72, फिर क्या करते हैं आप 72 को ऐड करते हैं, 5 3 2 5 और 7 1 8। ऐसे आप अब देखिए ये भी 17 25 85 आगे कट जा रहा है, तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं। इसके माइनस में क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसको इसके इकाई अंक में क्या करेंगे, गुणा करेंगे 12 से, फिर उसके बाद अगली वाली संख्या में आपको जोड़ना है। अब आगे जैसे यहाँ पे करना होगा, क्या करेंगे आप, ये वाली संख्या में आप करेंगे 12 पंजे 60, 60 आ गया। अब क्या करिए, 5 को छोड़िए, अब इसमें आप 60 को ऐड कर दीजिए, फिर आ गया 17 चौके 68। देखिए इसके मतलब पूरा कट रहा है, तो इसका मतलब यह क्या है, 7 से विभाजित है। जहां पे 17 से विभाजित हो जाए तो वहीं उसको रोक के आप टिक लगा दिए। ऐसे पूरी संख्याओं में आपको करना है, जहां पे 7 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है और 29 है। तो आप इसको सॉल्व करके कमेंट में बताइएगा कि इनका आंसर क्या आएगा, मतलब कौन कौन सी संख्या आप, सॉरी इसका आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका आंसर तो खुद ही ये खुद है, इसको डिवाइड कर लीजिएगा, देखिएगा एक सही है कि जो संख्या हमने दिया हो सकता है कुछ गलत हो सकते हैं, इसलिए आप इसे प्रैक्टिस करिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर फॉलो करे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दिए और शेयर करके हमें कमेंट में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो आप दोस्तों उबिए मत, ये मत सोचिए कि सब क्या पढ़ाया जा रहा है, ये सब चीजें बेसिक चीजें, विभाज्यता का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपको जब नेक्स्ट क्वेश्चन, जब क्वेश्चंस के रूप में जब आपको पढ़ाया जाएगा तो बहुत आपका अच्छा रहेगा। खुद रेलवे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, छोटे छोटे क्वेश्चन जो है आपको घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, स्टार दे देगा, कुछ देगा उसके स्थान पे आपको संख्याएं चूज करनी होगी। जब तक आप उसको करेंगे, सॉल्व करेंगे, तब तक क्या करना पड़ेगा आपको अगर रूल्स के अकॉर्डिंग, अगर आपका रूल लर्न है, आपको रूल पता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, टिक लगा सकते हैं, इसलिए सब रूल्स बताए जाते हैं। तो आप इसका सॉल्व एक्सप्लेन ले लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और संख्या पद्धति के पार्ट 5 में। जल्द ही आपका संख्या पद्धति समाप्त हो जाएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।